हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ए स्क्वायर एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 14 ऑफ क्लास 9th साइंस एंड आवर टॉपिक इज सस्पेंशन। दिस बॉय इज ज्ञान एंड ही इज आस्किंग टू जिज्ञासा दीदी, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉइल इन द वाटर कैप्ड इन दिस जार। ये एक जार है, जार के अंदर वाटर है और उसके अंदर ज्ञान ने सैंड मिक्स की है, सॉइल मिक्स की है। The particle of soil mixed in the water but after some time they settle down। ज्ञान बोलता है कि उसने जो सॉइल वाटर में मिक्स की है वो कुछ टाइम तक उसमें मिक्स होती है, लेकिन उसको जार को रखने पर वो उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाती है, बैठ जाती है। ऐसा क्यों है? तब जिज्ञासा उसको एक्सप्लेन करती है, ज्ञान, द मिक्सचर यू हैव प्रिपेयर्ड इज नॉट अ सोल्यूशन, रादर इट इज़ अ सस्पेंशन। जो आपने मिक्सचर बनाया है सैंड का और वाटर का, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो एक सस्पेंशन है। In this mixture the solute क्या है, soil particles are not dissolved in solvent but they remain suspended in the mixture। जो तुमने सॉइल और वाटर का एक मिक्सचर बनाया है वो उसमें सॉइल completely डिजॉल्व नहीं हुई है, वो उसमें सस्पेंडेड है, तैर रही है मिक्सचर में। These particles can easily be seen with the naked eye। उन पार्टिकल्स को हम इजीली देख सकते हैं। आपने देखा होगा अगर सॉइल को मिक्स करते हैं वाटर में तो हम सॉइल पार्टिकल्स को इजीली देख पाते हैं, और कुछ देर अगर उसको जार को हम रख दें, बॉटल को रख दें या ग्लास को रख दें तो वो आप देखते हो कि मिट्टी उसमें नीचे बैठ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो इस फोर्थ वाले जार में दिखाया हुआ है, नीचे ब्लैक कलर की मिट्टी दिखाई दे रही है, ऊपर क्लियर वाटर आपको इजी क्लियरली दिखाई दे रहा है। दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस टाइप का जो मिक्सचर बनता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर ज्ञान बोलता है, दीदी, कैन दिस सॉल्यूट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट। क्या हम इस सॉल्यूट को, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, सॉइल, इसको हम सॉल्वेंट से मीन्स वाटर से सेपरेट कर सकते हैं? Yes, ज्ञान, the solute can easily be separated from solvent by using a filter paper or a fine cloth through the filtration। filtration process यूज़ करके, फिल्टर पेपर या फाइन क्लॉथ यूज़ करके हम सॉइल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन दी हुई हैं, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन अ सस्पेंशन, गिव रीजन। क्या लाइट का पाथ सस्पेंशन में से विजिबल होगा? इसके लिए आपको रीजन देना है। फर्स्ट यू विल राइट, यस द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन अ सस्पेंशन। क्वेश्चन में से आप ये लाइन पूरी ऐसे इज लिखेंगे, यस द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन अ सस्पेंशन बिकॉज, यहाँ से पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज द सस्पेंडेड पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक देयर पाथ विजिबल। ये आपका है आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आपने वर्कशीट की थी, वर्कशीट नंबर 13, उसमें आपने सॉल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट इजीली घुल जाता है, सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं वर्कशीट नंबर 13 में अबाउट द सॉल्यूशन। आज की वर्कशीट में आपको सस्पेंशन और सॉल्यूशन को कंपेयर करके दोनों की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो यहाँ से देखकर आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ अनस्टेबल इन नेचर, इट इज़ स्टेबल इन नेचर। इन दोनों पॉइंट्स का क्या मीनिंग है कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है। इन द केस ऑफ सस्पेंशन वो उसमें तैरता रहता है, सस्पेंडेड रहता है मिक्सचर में। जैसा कि अभी आपने देखा, जब हम सॉइल को मिक्स करते हैं वाटर में तो क्या होता है। दूसरी साइड जब यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर दिखाया हुआ है तो आप इसको ले सकते हैं कि जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, आपको शुगर के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। देन वी से दिस इज स्टेबल इन नेचर। ओके, फर्स्ट 2 पॉइंट्स का मीनिंग क्लियर हुआ आपको। पॉइंट नंबर 3 है, इट्स पार्टिकल इज बिग इनफ टू सी विद द नेक्ड आई। सस्पेंशन के केस में हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं विद आवर आईज, विद द नेक्ड आई ऑल्सो। इट्स पार्टिकल साइज इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। सॉल्यूशन के केस में जबकि ऐसा नहीं है, हम
पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। जब शुगर उसमें डिज़ोल्व होगी वाटर में तो आप उसको नहीं देख सकते, वो डिज़ोल्व हो चुकी है कम्प्लीटली। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है सस्पेंशन में सैंड प्लस वाटर, और सॉल्यूशन में लिखा है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में और उसके पार्टिकल्स भी इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसको नहीं देख सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन हो गया सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर सस्पेंशन। फर्स्ट एग्जांपल है फ्लोर प्लस वाटर। आपको बताना है इन सब ऑप्शंस में से क्या सस्पेंशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोर प्लस वाटर, ये सस्पेंशन है, क्योंकि फ्लोर क्या होता है, आटा। जब आप आटे को पानी में डालते हैं, 1 चम्मच आटा डाला आपने 1 गिलास पानी में, तो वो नीचे बैठ जाएगा आटा, उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। ओके। सॉल्ट प्लस वाटर, ये एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन, ठीक है। सैंड प्लस वाटर, ये भी सस्पेंशन है, इसमें आप टिक करेंगे सस्पेंशन। टर्मरिक प्लस वाटर, टर्मरिक प्लस वाटर, अगर हल्दी को आप पानी में डालें तो वो भी उसी टाइप से दिखाई देगा। हल्दी के जो पार्टिकल्स हैं, टर्मरिक के पार्टिकल्स हैं, वाटर में सस्पेंडेड हुए, तैरते हुए थोड़ी देर रख देंगे तो टर्मरिक उसमें नीचे बैठ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। इसमें से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आपके सस्पेंशन है और ये आपका सॉल्यूशन है सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है, यहाँ से लिखेंगे। नंबर 1, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का क्या मीनिंग है, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन नेचर। अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। दिस इज अनस्टेबल इन नेचर। पॉइंट नंबर 2, इट्स पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू सी विद द नेक्ड आई। पार्टिकल साइज उसका इतना बड़ा होता है कि हम उसको इजीली आंखों से देख पाएँ। 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक देयर पाथ विजिबल। दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। तो सारी की सारी 3 प्रॉपर्टीज आप पर गिवन है, वर्कशीट के अंदर ही गिवन है, यहाँ से देखकर आप लिखेंगे। एंड ऑल योर 4 क्वेश्चंस आर कंप्लीट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। And if you like the explanation, if you like the lecture, dear students, kindly subscribe the channel, hit the like button. See you in next class. Thank you.